Hey everyone, welcome to the Learner's House. In this video, we will start confidence intervals. This is our next chapter after point estimation and a very important chapter. Very important concepts will be covered here. Confidence intervals. So first of all, we will understand the meaning and then we will understand the need of having confidence intervals. So this is related to point estimation and the advanced part after point estimation comes this. So ये आने के लिए आपको point estimation obviously आना चाहिए. तो point estimation में हम क्या करते हैं, हम म्यू हैट है फॉर एग्जांपल हमारा एस्टिमेटर, तो हम क्या करते हैं म्यू हैट की कुछ वैल्यू निकालते हैं. लेट्स से हमने 2.85 निकाला, ठीक है, तो ये म्यू हैट की वैल्यू है. बट पॉइंट यहाँ पर ये है, हो सकता है ऐसा कि म्यू हैट की ये वैल्यू ना हो, मतलब म्यू हैट की तो है, म्यू की ना हो. हमने बोला था कि हमारा एस्टिमेटर ट्रू वैल्यू के क्लोज होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्लोज हो. तो ये हो सकता है कि म्यू के इक्वल ना हो, हायर चांस है कि म्यू के इक्वल ना हो. वहाँ पर हमने एक पॉइंट निकाला था, ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि वो नहीं है. अब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में क्या होता है ना कि हम रेंज निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस टाइप का होता है, जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे 3,4, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेजेस पे होता है. जैसे आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाल सकते हो, आप 90% भी निकाल सकते हो, आप 99% भी निकाल सकते हो, ठीक है. तो लेट्स से कुछ ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे. अब 95% सी आई कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% सी आई या फिर 99% सी आई, इसका मतलब क्या है और ये समझते हैं. और म्यू का जो म्यू हैट या फिर म्यू का जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये दे रखा है और इस परसेंटेजेस पे है, ठीक है. तो अब इसका मतलब ये है कि हम 95% श्योर हैं कि हमारा जो म्यू है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है. इसका मतलब ये है 90% सी आई का मतलब है कि हम 90% श्योर है कि हमारा म्यू इसके अंदर लाई करता है, ठीक है. और 99% सी आई का मतलब अगेन हम 99% श्योर है कि हमारा म्यू इन दोनों रेंजेस के बीच में लाई करता है, ठीक है. तो पॉइंट एस्टिमेशन में डिसएडवांटेज सिर्फ यही थी हमारी कि ज़रूरी नहीं है एक जो वैल्यू निकाल दी वही हो सकता है कि हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच में हो, ठीक है. So this is the thing. 95% confidence interval for mu means that there is a 95% probability that it contains the true value of mu. ठीक है, जो भी आपने वैल्यू निकाली इसका मतलब है कि 95% चांस है कि इसके अंदर ही हमारी म्यू की वैल्यू लाई करती है, ठीक है. सो जब भी लिखा है कि 90% निकालो, 99% निकालो, निकालना कैसे वो अभी हम सीखेंगे, पर जब भी लिखा है तो क्लियर है. लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना लिखा हो कि कितने परसेंटेजेस पे निकालना है, बस इतना लिखा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो, ये नहीं पता कितने परसेंट पे निकालना है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमेशा 95% निकालेंगे. ये कोई रूल नहीं है पर एक काइंड ऑफ नोटेशन है कि अगर एग्जाम में भी नहीं दिया हुआ तो आप 95% ही एज्यूम करोगे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस दिया होता है, या फिर अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और किसी में नहीं दिया हुआ तो भी आपको 95% ही निकालना है, ठीक है. इसको माइंड में रखना है. उसके बाद अब हम सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं. कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जब करेंगे तो हमें एक्चुरियल टेबल की बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि उनसे ही काफ़ी चीज़ें होती हैं. और साथ में जो हमारा परसेंटेज टेबल है जो अभी तक हमने नहीं सीखा है देखना कि कैसे देखते हैं, उसको भी हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे. और कॉन्फिडेंस इंटरवल चैप्टर के बाद हमारा आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो दोनों चैप्टर्स काफ़ी रिलेटेड हैं, ठीक है, दे आर मच रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है तभी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है. तो हाइपोथेसिस इस चैप्टर के बाद करेंगे. फिलहाल कॉन्फिडेंस इंटरवल पे फोकस रखते हैं. एक मिसकंसेप्शन जो म्यू की या जो भी थीटा है, जो भी आपका पैरामीटर है उसकी वैल्यू से होता है, वो ये है कि हम मानने लग जाते हैं कि पैरामीटर हमारा रैंडम वेरिएबल है, पर ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, इस बात की 95% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. क्यों है, क्योंकि हमें पता नहीं है. अगर वो वैल्यू हमें पता होती तब तो हम एकदम श्योर हो जाते ना कि यही वैल्यू है, बट इट्स जस्ट अबाउट द केस कि हमें पता नहीं है. तो इसका मतलब अगर आप ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स बनाओ जिसमें ये सारी वैल्यूज़ होंगी इंक्लूड, तो उसमें 95% इंटरवल्स ऐसे होंगे जिसमें ट्रू वैल्यू होगी और 5% इंटरवल्स ऐसे होंगे जिसमें ट्रू वैल्यू नहीं होगी. इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है. मिसकंसेप्शन को माइंड से निकाल देना कि म्यू थीटा ये सारे पैरामीटर्स ही आप रैंडम वेरिएबल बना दो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग.
एंड शुड नॉट बी द केस। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे जो टेबल में भी नहीं दिए हुए एंड यू आर सपोज टू लर्न, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूलेज मैं भी आपको लिखवाऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा और समझते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में। तो जो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 1 सैंपल, फिर आता है हमारा 2 सैंपल। 1 सैंपल और 2 सैंपल दोनों में दो दो टाइप के केस बनते हैं। 1 सैंपल में हमारा केस बनता है कॉन्टिन्यूअस, हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस हो या फिर वो हो सकता है डिस्क्रीट हो, एनीथिंग कुड बी द केस। अगर वो कंटिन्यूअस है तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल के अकॉर्डिंग हो या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। डिस्क्रीट में हमारे दो केसेस बनते हैं, एक बनता है बाइनोमियल का एंड द अदर वन इज पॉइजन। नेक्स्ट 2 सैंपल केस, दो केसेस बनते हैं अगेन, ये होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। तो हो सकता है अभी कि आपको समझ ना आ रहा हो इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे धीरे धीरे करेंगे आ जाएगा। पर यू आर सपोज टू राइट दिस ऑल, क्योंकि ये करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इवन मैं कहती हूँ मेरी वीडियोस के साथ साथ आप नोट्स बनाओ, ताकि जब पूरा सिलेबस हो जाए तब इजीली रिवाइज कर सको। इंडिपेंडेंट में आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट। अगेन कॉन्टिन्यूअस में हमारा आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें भी आता है हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे टी थोड़ा डिफरेंट आता है, 2 सैंपल केस है इसलिए N1 और N2 दोनों आए यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नॉर्मल के बाद, टी के बाद आता है F डिस्ट्रीब्यूशन, F M-1, N-1। सबको डिटेल में करेंगे, बस अभी नोट कर लो। डिस्क्रीट में आता है हमारा सेम बाइनोमियल एंड पॉइजन। डिपेंडेंट के केस में हमारा आता है एक पेयर्ड डेटा, जिसको हम बोलते हैं पेयर्ड डेटा, और जो पेयर्ड डेटा होता है वो होता है Tn-1 डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे हर कंसेप्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूलेज, आई राइट ऑल दी फॉर्मूलेज हियर जो अभी हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम 1 सैंपल का कॉन्टिन्यूअस केस करेंगे, तो मैं सिर्फ उसके फॉर्मूले लिखूंगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम जिस जिस टॉपिक पे आ जाएंगे उसके फॉर्मूले कर लेंगे। बट ये फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करने हैं आपको, ये टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है बट स्टिल आई वुड रिकमेंड लर्न कर लो। ऑल्सो अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे 1 सैंपल कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूलेज हैं। इसमें नॉर्मल भी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसा मैंने बोला था कि ये 3 केसेस होंगे, तो ये तीनों के अकॉर्डिंग है। अब जिससे मैंने बॉक्स बनाया है उसका मतलब है कि हमें उस क्वांटिटी का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। जैसे यहाँ पे म्यू का निकालना है फर्स्ट 2 केसेस में, इन थर्ड केस में हमें सिग्मा का निकालना है, ठीक है। और ऑल्सो फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब सिग्मा लिखा है तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जब एस लिखा है तब टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया है या नहीं। अगर आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया है तो आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि उसमें सिग्मा आ रहा है। अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं दिया तो आप दूसरा लगाएंगे। फॉर्मूले देख के लग रहा होगा कैसे करना है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैसे निकालते हैं। इट्स जस्ट कि इन फॉर्मूलेज की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो इधर राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। So now let's do a question. This question is from page number 6 of the book. So question बोला है the average IQ of a random sample of 50 university students. So कितने students हैं हमारे पास? 50 students हैं, ठीक है। और क्या बोला है? Was found to be 132. Average IQ अगर हमने निकाला x बार, वो दिया है 132, वो 132 आ रहा है। कैलकुलेट अ सिमेट्रिकल 95% CI फॉर द एवरेज IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स
सिमेट्रिकल वर्ड को प्लीज़ अभी के लिए इग्नोर करो, जब हम आगे जाएंगे तब हम सीखेंगे सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक और नया कंसेप्ट है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमें नॉर्मल सी आई निकालना है, यानी कि अभी हम जितने भी निकालेंगे वो सारे सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, तो उसमें नहीं जाना। तो हमें सी आई निकालना है, बस इतना याद रखो। और कितना निकालना है, 95%। नहीं दिया होता तो भी कितना निकालना है, 95%। आगे बोला है एज्यूमिंग दैट आईक्यूज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और हाँ, उस सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं था कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब दिया है उन्होंने कि जो आईक्यूज हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे बोला है इट इज नोन फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आईक्यूज अमंग स्टूडेंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 20। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सॉल्यूशन मत देखना, बुक का ही है वैसे तो पेज नंबर 6 पे, लेकिन स्टिल मत देखना। इन्होंने बोला है प्रीवियस स्टडीज से पता चला कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 20 है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है या एस दे रखा है। सिग्मा या एस, दोनों में फ़र्क आपको पता होगा। सिग्मा होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस, एस होता है जो हमने डेटा वैल्यूज से निकाला है। तो अब मैं आंसर बता रही हूँ, आपको पता है और आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ इन्होंने बोला है प्रीवियस स्टडीज, पुरानी स्टडीज से हमें पता है कि ये 20 है। सो व्हाट दैट मीन्स, पुरानी स्टडीज से पता है, यानी कि आपने इस डेटा को यूज करके नहीं निकाला, आपको पहले से ही पता है। तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है एंड दिस इज सिग्मा। तो सिग्मा हमें कितना दिया है यहाँ पर, 20। तो अब हमें सिग्मा दिया है तो इसका मतलब हमें पहला वाला यूज करना है। अच्छा स्टिल 1 मिनट रुको, पहला वाला यूज करना है बट 1 मिनट और सोचते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में ये भी लिखा है इन्होंने, कैलकुलेट अ 95% CI फॉर द एवरेज IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यानी कि आपको जो निकालना है CI वो म्यू का निकालना है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया एवरेज IQ का निकालो, यानी कि म्यू का निकालना है, प्रीटी ऑब्वियस, म्यू का निकालना है। अभी जो हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं उन फॉर्मूलेज से हमें इतना तो पता लग ही गया कि जो ये है हमारा दिस इज, हमें म्यू का निकालना है, ठीक है। तो म्यू का निकालना है मीन्स हमें फर्स्ट 2 फॉर्मूलेज को यूज़ करना है। तो फर्स्ट 2 फॉर्मूलेज यूज़ करने ये पता लग गया, क्योंकि सेकंड वाले से तो हम सिग्मा का निकालेंगे लेकिन हमें म्यू का चाहिए। अब इन दोनों में से भी कौन सा यूज़ करना है, पहला, क्योंकि हमें सिग्मा पता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो यहाँ से हमें मिलनी चाहिए थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसको इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, जितने भी क्वेश्चन करोगे उस वे को फॉलो करके करो। अब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले, तो एक्स बार माइनस म्यू। तो पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल उस तरीके से कराऊंगी जो लाइक वे है लिखने का, एग्जाम में लिखने का वे है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँ तो फिर भी आपको नहीं करना। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सिग्मा यहाँ पर हमें पता है और अब हम लिखेंगे 0.95। क्यों लिखा 0.95, क्योंकि 95% निकाल रहे हैं। 0.95 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब आप यहाँ 2 ब्लैंक्स खाली छोड़ो और अंदर लिखो कि आपको किस, जैसे जो भी आपका फॉर्मूला है, ये है ना एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा रूट एन। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये क्या फॉलो करता है, नॉर्मल फॉलो करता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, इसका आंसर 95% आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% आए जब ये किन दोनों की रेंज में है। चलो इसको टेबल से देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये पार्ट। हियर इज द टेबल। सो यहाँ पर हम जाएंगे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बट ये इंडेक्स में आई गेस नहीं होगा। ये परसेंटेज पॉइंट्स हमें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, पहले तो नॉर्मल पे आ जाते हैं। फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं और ये ऊपर हमारी परसेंटेज टेबल दी है, तो हमें इसका यूज़ करना है। देखो मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल z है कुछ, ठीक है, देयर इज सम z और वो z नॉर्मल फॉलो करता है। तो मैं मान लेती हूँ मेरा z, जैसे अभी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं और 95% पे निकाल रहे हैं। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि 95% बीच में आना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि 95% बीच में आना चाहिए। तो बचा कितना, 5%। तो 5% पूरा एक तरफ नहीं देंगे,
2.5% एक तरफ, 2.5% एक तरफ, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिससे बड़ी प्रोबेबिलिटी 2.5% है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिससे बड़ी प्रोबेबिलिटी 2.5% है। परसेंटेज टेबल जब भी यूज़ करते हो तो वो आपको बड़ी वैल्यू ही देता है। जैसे अगर मेरे को वो पॉइंट चाहिए जिससे बड़ी वैल्यू 2.5% है, तो मैं यहाँ पर ढूंढूंगी 2.5% किधर है, ये रहा, ठीक है। तो यानी कि किस पॉइंट से बड़ी प्रोबेबिलिटी है 2.5%? 1.96 से बड़ी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है और प्रोबेबिलिटी की हमें देनी पड़ती है परसेंटेज पॉइंट में, ये फ़र्क होता है। और दूसरा फ़र्क यहाँ से आप देख सकते हो कि ये x से बड़ी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर रखते हैं। तो इस पॉइंट से बड़ी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2.5%, उसको यहाँ रखा तो पॉइंट मिला 1.96, ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, कम्प्लीटली सिमेट्रिकल होता है। तो अगर 1.96 से बड़ी प्रोबेबिलिटी 2.5% है तो 1.96 से ही छोटी प्रोबेबिलिटी भी 2.5% होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, चलो राइट साइड वाला आई होप समझ आ गया होगा, लेफ्ट साइड वाला मैं दोबारा समझाती हूँ। यहाँ पर हमें बोला इन्होंने कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे छोटी वैल्यू 2.5% है, तो इससे बड़ी वैल्यू कितनी है? 97.5%। क्या यहाँ आपको पी के साइड पे कहीं भी 97.5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगर आपको पता है कि 1.96 से बड़ी प्रोबेबिलिटी 2.5% है, तो 1.96 से छोटी प्रोबेबिलिटी भी 2.5% होगी। सो आई होप ये क्लियर होगा। एंड यहाँ पर 1.96 आएगा बट माइनस में आएगा क्योंकि 0 है, यहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और यहाँ सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपनी इसके अंदर। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया 95%, ठीक है। किस किस के बीच में रखूँ कि 95% आए? अगेन लेट्स कम टू टेबल। किन दो पॉइंट्स, किन दो पॉइंट्स के बीच में रखूँ कि 95% प्रोबेबिलिटी हो? -1.96 एंड +1.96 साफ हमें दिख रहा है यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1.96 एंड यहाँ पर लिखेंगे +1.96। यानी कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल इन दोनों के बीच में होता है तो उसके इन दोनों के बीच में होने की वैल्यू क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? 95%। स्टिल नहीं समझ में आया तो प्लीज़ गो बैक टू द स्टार्टिंग वेयर आई स्टार्टेड दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आया था, तो अगर नहीं आया तो दोबारा जाओ, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से करो इसको, ठीक है। अब हमें म्यू की चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर, आप बहुत इजीली सीख जाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब क्या करेंगे हम, हमारा 0.95 हम यही रखेंगे और बीच में ना सिर्फ वो रखेंगे जिसका हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो हमें म्यू का चाहिए तो हम बीच में म्यू को रखेंगे, बाकी को दोनों तरफ ले जाएंगे, ठीक है। एक्स बार पहले सिग्मा रूट एन को लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1.96 सिग्मा रूट एन। और अभी करना मत, सिर्फ देखो अभी एक्स बार माइनस म्यू और इधर भी लेके जाएंगे तो 1.96 सिग्मा रूट एन। 0.95 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी -1.96 सिग्मा रूट एन। मुझे म्यू इधर ही रखना है तो एक्स बार हम इधर ले आते हैं, माइनस एक्स बार हो गया है यहाँ पे, माइनस म्यू 1.96 सिग्मा रूट एन माइनस एक्स बार, ठीक है। दोनों तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, माइनस म्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? म्यू चाहिए। तो म्यू को रखने के लिए अब देखो, इनइक्वालिटीज में हमेशा ये चीज़ होती है, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये इनइक्वालिटीज के साइन को रिवर्स करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे माइनस म्यू की जगह क्या लिखना है? म्यू। तो हमारे साइन हो जाएंगे रिवर्स, ये लेस देन था ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1.96 और माइनस से मल्टीप्लाई दोनों जगह, तो ये हो जाएगा -1.96 सिग्मा रूट एन प्लस एक्स बार। यहाँ पर भी हो जाएगा 1.96 सिग्मा रूट एन माइनस एक्स बार। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 0.95 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, म्यू यही रहेगा, म्यू
से बड़ा ये नंबर है तो बड़ा नंबर राइट में 1.96 सिग्मा रूट एन प्लस माइनस एक्स बार, वैसे प्लस ही आएगा, हाँ प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस था ना, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और इधर आएगा एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा रूट एन। ये मैंने थोड़ा चेंज करके ऑर्डर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप लिखोगे सी आई ऑफ म्यू। सी आई क्या है इसका, ये वाला इंटरवल लेफ्ट है हमारा, एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा रूट एन, ये वाला लेफ्ट है, और राइट में क्या है, एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा रूट एन, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स बार हमें पता है, सिग्मा पता है, एन पता है, सब पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 126.5 137.5, ठीक है। तो एवरेज आईक्यू इन दोनों के बीच में लाई करता है, इस बात पे हम कितने % श्योर है, 95% श्योर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नहीं समझ आया एक बार दोबारा पीछे जाओ और एक क्वेश्चन इसका आप खुद से करो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और हम इसकी एक रिप्रेजेंटेशन भी होती है, जैसे अभी हमने देखा, अभी हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, अभी हमने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे, ये लेफ्ट में ये राइट में, तो हम इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस, माइनस एक में माइनस है एक में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख लो और यहाँ पर लिख दो 1.96 सिग्मा रूट एन, 1.96 सिग्मा अपॉन में था रूट एन, आई गेस सिग्मा रूट एन was a multiplication, not a multiplication, I guess यहाँ पे अपॉन में आना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी। हाँ, तो ये सिग्मा रूट एन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सिग्मा रूट एन नहीं होता, सिग्मा बाय रूट एन होता है, ठीक है। तो हर जगह सिग्मा बाय रूट एन होगा, प्लीज़ इसको सही कर लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता है ये, इसलिए आगे पीछे हो जाता है। तो सिग्मा बाय रूट एन कर लो, यहाँ पर फॉर्म देख के लगा कि थोड़ा अलग है ये, सिग्मा बाय रूट एन, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड, जो टी और काई स्क्वायर वाला है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यही वाला काफ़ी बड़ा हो गया। एक दो चीज़ें और है इससे रिलेटेड, वो मैं बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ को लेके या फिर एक्यूरेसी को लेके बात करती हैं। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, बट प्लीज़ घबराना मत, जब वो टाइम आएगा वो चीज़ें बताने का, एट द एंड ऑफ द चैप्टर और एट द मिड, जब मुझे लगेगा कि ये टॉपिक अब कराना चाहिए, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, तब मैं कराऊंगी, ठीक है। तो उसको लेके घबराना नहीं है। विड्थ, सैम्पल साइज, एक्यूरेसी, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक चीज़ है जो मैं अभी सिमेट्रिकल कह रही थी कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, वन साइडेड इंटरवल भी हम निकाल सकते हैं। तो वन साइडेड कैसे निकलता है वो हम बाद में देखेंगे, पर वन साइडेड जब निकलता है तो या तो वो लेफ्ट की तरफ होता है, या तो हमें सिर्फ इधर चाहिए, या फिर हमें सिर्फ इधर चाहिए, ठीक है। तो उसमें अभी आपको नहीं जाना कि वो क्या होता है क्या नहीं, बस अभी वन साइडेड नहीं करना, बाद में करेंगे, जब करेंगे तभी उसे देखेंगे, ठीक है। और एक और इस ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका म्यू हैट है वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, लेकिन इतना आगे या इतना पीछे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपका एस्टिमेटर 2 आया, लेकिन लेट्स से कि हमें पता है कि ट्रू, विच इज़ नॉट ऑब्वियस, विच इज़ नॉट लाइक पॉसिबल। तो मान लो कि आपका 2 आया और हमें पता है कि ट्रू वाला 1.5 है, तो इसका मतलब कि 2 वैल्यू के कहीं आसपास तक हम जा सकते हैं, समझ आया। यानी कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो 2 के थोड़ा इधर या थोड़ा इधर हो सकता है, जिसको आप एरर भी कह सकते हो, ठीक है, कि दिस इज एरर। ऑल राइट, सो यहाँ तक इतना था कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक पार्ट हमारा हो गया, वन सैंपल वाला अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूअस का पहला पार्ट किया है, ठीक है। बाकी सब इसी के जैसे होंगे, पर तब तक आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, एंड देन वी विल टेक
both the other cases in our next video. So thank you so much. Please like the video, comment on the video and subscribe the channel. Thank you so much.